Hello students, I hope you all well. Today I give you a brief idea about subject vegetable and fruit cookery, and today we cover topic introduction and classification of vegetables. Right? So come to the point. Today we cover different topics: introduction of vegetables, classification of vegetables, selection of vegetables, and composition and nutritive value. Right? So come to the first point, first topic, introduction of vegetable. Vegetables are classified according to which part of the plant is eaten. Some vegetables fit into more than one category when several different parts of the plants are edible. Plants play a very important part as more and more people are becoming vegetarian, and vegetables are widely used in cookery. They are served in various form. It means वेजिटेबल्स को हम बेसिकली उस कैटेगरी में लाते हैं जिसके अंदर वो प्लांट जो खाने योग्य होते हैं, वो प्लांट जो हम खाते हैं. अब डिफरेंट प्लांट्स मीन्स डिफरेंट वेजिटेबल्स के डिफरेंट पार्ट्स ईटेबल होते हैं, कुकिंग के लिए इस्तेमाल में आते हैं. उसको हम कैटेगराइज कर रहे हैं जो कुकिंग के टाइम पे हम उन वेजिटेबल्स को कुकिंग के टाइम पे यूज़ करते हैं, उनका कौन सा पार्ट हम यूज़ करते हैं, उसे किस फॉर्म में हम यूज़ करते हैं. नंबर 1, वी कैन यूज़ एज ए कॉम्प्लीमेंट, यानी हम एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में उसको पेश करते हैं, प्रेजेंट करते हैं. अब व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट? ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स अलोंग विद देम, यानी उसके साथ, यानी आपने कोई चीज़ बनाई और उसके साथ आप उसको प्रेजेंट कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल इंडियन कुजीन की बात करें, पनीर टिक्का, जैसे वेजिटेबल पनीर टिक्का होता है, राइट, या पनीर मलाई टिक्का होता है, राइट. तो पनीर मलाई टिक्के के साथ हम क्या देते हैं? हम पनीर मलाई टिक्के के साथ आफ्टर प्रिपरेशन वी सर्व मिंट चटनी एंड अनियन लच्छा. यानी चटनी क्यों देते हैं? हम एज ए कॉम्प्लीमेंट देते हैं ताकि वो इजीली डाइजेस्टेबल हो जाए और उससे आपका स्वाद बढ़ जाए. तो ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ क्या हुआ? मिंट चटनी एंड अनियन लच्छा. तो मिंट चटनी जो है, पुदीने की चटनी जो है, हरी चटनी जो है, वो एज ए कॉम्प्लीमेंट इसके साथ प्रेजेंट होती है. फॉर एग्जांपल जैसे ग्रिल फिश है, राइट, तो ग्रिल फिश के साथ हम क्या देते हैं कॉम्प्लीमेंट? होलैंडेज सॉस और टार्टर सॉस, दैट इज बेसिकली कॉन्टिनेंटल डिशेस, राइट. तो ग्रिल फिश के साथ या फ्राइड फिश के साथ हम टार्टर सॉस देते हैं या होलैंडेज सॉस देते हैं. ये उसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, यानी उसके साथ में, राइट, उसके साथ में हम जो चीज़ सर्व करते हैं, दैट इज नोन एज ए कॉम्प्लीमेंट. सेकेंड इज गार्निश. गार्निश यू ऑल अवेयर. गार्निश बेसिकली क्या है? गार्निश वो चीज़ है जो आपका फूड को सर्व करते हुए आप उसके साथ प्रेजेंट करते हैं, राइट. मीन्स आपने कोई डिश तैयार करी है, उस डिश को तैयार करने के साथ उसके ऊपर आप जो गार्निश करते हैं, उसके साइड में जो आप गार्निश करते हैं, दैट इज़ नोन एज गार्निश. यानी प्रेजेंटेबल वे में लुकिंग वाइज वो सुंदर दिखे. नेक्स्ट, वेजिटेबल्स को हम एज ए सैलड के रूप में प्रेजेंट करते हैं. यू नो ऑल अबाउट दैट. सैलड्स, सिंपल सलाद जो होता है, सलाद के रूप में भी हम वेजिटेबल को प्रेजेंट करते हैं, जो हम रॉ खाते हैं, यानी कच्चा खाते हैं उसको, राइट. फोर्थ वन इज ओदव. ओदव इज ए बेसिकली फ्रेंच वर्ड. ओदव बेसिकली क्या है? ओदव इज बेसिकली एपेटाइजर, इट अ पार्ट ऑफ एपेटाइजर. अभी आप जैसे आगे पढ़ेंगे, ओदव एक एपेटाइजर की क्लास है, एक कैटेगरी है जिसके अंदर हम डिफरेंट ओदव्स देते हैं एज ए एपेटाइजर, दैट इज प्रेजेंट इन फर्स्ट मील ऑफ द कोर्स. हम पहले कोर्स के फर्स्ट मील में उसको देते हैं, दैट इज नोन एज ओदव. ओदव बहुत तरह से होते हैं, हॉट ओदव्स भी होते हैं और कोल्ड ओदव भी होते हैं. तो हम ओदव के रूप में भी इसको प्रेजेंट करते हैं, यानी वेजिटेबल को ओदव के रूप में भी हम देते हैं. नेक्स्ट वन इज भाजी. भाजी बेसिकली क्या है? भाजी यू नो ऑल वेल कि कटिंग ऑफ स्मॉल वेजिटेबल. जब आप छोटी सब्जियों को स्मॉल काटते हैं एंड डिप इन अ बैटर एंड डीप फ्राई, यानी आप सब्जियों को काटते हैं, उनको बैटर में डालते हैं. बैटर मतलब घोल, और घोल किसी भी चीज़ का हो सकता है, चाहे वो इंडियन की बात करें तो बेसन का घोल होगा पकौड़े के रूप में, और अगर आप कॉन्टिनेंटल की बात करें तो फ्लावर या कॉर्नफ्लावर या आपका एग का बैटर होता है, राइट. तो आपने वेजिटेबल्स काटी, स्मॉल डाइसेस किया और उसको आपने बैटर में डिप किया, और बैटर में डिप करने के बाद आपने उसको डीप फ्राई कर दिया, दैट इज़ नोन एज भाजी,
यानी हम भाजी के रूप में भी वेजिटेबल को प्रेजेंट करते हैं। 6 वन इज सूखी सब्जी। यू ऑल नो सूखी सब्जी जो हम लोग घरों में यूज़ करते हैं, सूखी सब्जी के रूप में भी हम वेजिटेबल को प्रेजेंट करते हैं, वेजिटेबल को ईट करते हैं। 7 वन इज करीज। करीज के रूप में भी हम वेजिटेबल को सर्व करते हैं। करी के रूप में भी हम जो हम घर में मटर पनीर बनाते हैं, पालक पनीर बनाते हैं, वेजिटेबल कोफ्ता बनाते हैं, आलू गोभी बनाते हैं, मिक्स वेज बनाते हैं, वेजिटेबल जाल फ्राई बनाते हैं, मीन्स करी के रूप में भी हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। सब्जी को करी के रूप में भी हम प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट वन इज 8 नंबर एंड लास्ट वन इज दैट इज रायता। रायते के रूप में भी हम वेजिटेबल को प्रेजेंट करते हैं। जैसे आप दही से रायता तैयार करते हैं तो वेजिटेबल रायता हो गया, मिंट रायता हो गया, आलू रायता हो गया, तो रायते के रूप में भी हम इसको प्रेजेंट करते हैं जो खाने के रूप में आते हैं, राइट। अब नेक्स्ट स्लाइड इज क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल। अब वेजिटेबल को हम डिफरेंट क्लासिफिकेशन में culinary पर्पज़ के लिए क्लासिफाइड करते हैं। बेसिकली वेजिटेबल कुड बी क्लासिफाइड इनटू 2 वेज फॉर culinary पर्पज़। यानी culinary मीन्स मेरी आपसे पहले डिस्कस हुआ था, culinary मीन्स कुकिंग। तो कुकिंग के रूप में हम वेजिटेबल को 2 पार्ट में क्लासिफाइड करते हैं। नंबर 1 इज एडिबल पार्ट ऑफ प्लांट। एडिबल पार्ट ऑफ प्लांट मीन्स एडिबल पार्ट ऑफ प्लांट मीन्स वो प्लांट का हिस्सा जो खाने योग्य होता है, जिसको आप खा सकते हैं, राइट। जिसमें नंबर 1 पे आता है रूट्स वेजिटेबल। रूट्स वेजिटेबल क्या होती है, इसके कैटेगरी है रूट्स वेजिटेबल में, जैसे कैरेट्स, हॉर्स रेडिश, बीटरूट एंड टर्निप। ये सारी रूट्स वेजिटेबल प्लांट में आती है, ये रूट्स वेजिटेबल में यूज़ में आती है। सेकेंड वन इज बुल्बोस रूट्स, जिसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज आती है प्लांट की, जैसे अनियंस, शैलेट्स, लीक, गार्लिक। नंबर 3 इज ट्यूबर, यानी ट्यूबर फॉर्म में प्लांट को हम ईटेबल के लिए यूज़ में लाते हैं। जैसे ट्यूबर्स के हम अगर एग्जांपल दें, पोटैटो, जेरूशलम, आर्टिचोक, कचालू एट्सेट्रा, ये सब एग्जांपल्स हैं ट्यूबर प्लांट्स के। फोर्थ वन इज फ्लावर। फ्लावर प्लांट मीन्स कॉलीफ्लावर्स, ब्रोकली और आर्टिचोक, ग्लोब आर्टिचोक, ये सब फ्लावर पार्ट में प्लांट में हमें प्राप्त होता है और इसको हम कंज्यूम करते हैं, खाते हैं। फिफ्थ वन इज लीव्स। लीव्स के रूप में भी हम इसको यूज़ करते हैं, चाहे वो रॉ हो चाहे वो कुक करके हो। फॉर एग्जांपल जैसे कैबेज, लेट्यूस, स्पेनिच, वाटरक्रस, सरसों का साग, पालक, ये सब के सब लीव्स वेजिटेबल लीव्स प्लांट में कैटेगरी में आते हैं, जिसको हम इस लीव प्लांट की कैटेगरी में रखते हैं। 6 वन इज फ्रूट्स। फ्रूट्स मीन्स फ्रूट्स पार्ट में जैसे कुकम्बर, टमाटो, बीन्स, पीस, पल्सेस, पम्पकिन, टिंडा, लौकी, ये सब फ्रूट कैटेगरी प्लांट में आते हैं। नेक्स्ट वन इज स्टेम पार्ट। स्टेम प्लांट मीन्स इसके अंदर सेलरी, रुबर्ब, सीकेल, चिकोरी, एस्पैरेगस, ये डिफरेंट कॉन्टिनेंटल वेजिटेबल्स हैं, इंग्लिश वेजिटेबल्स हैं। ये सारी स्टेम्स के पार्ट में आती हैं जो हम यूज़ करते हैं किचन में एट द टाइम ऑफ कुकिंग, या रॉ यूज़ करते हैं, कच्चा यूज़ करते हैं एज ए सैलड के रूप में, या एज ए ड्रेसिंग के रूप में, एज ए कॉम्प्लीमेंट के रूप में। ये डिफरेंट पार्ट्स प्लांट के हैं जो हम यूज़ करते हैं। एंड द अदर वे इज क्लासिफाइड इनटू रूट वेजिटेबल और लीफी वेजिटेबल्स, right, and other vegetables. Now come to the point, following categories of the vegetables. Number 1 is root vegetables. अब रूट वेजिटेबल्स के आपको मैंने एग्जांपल्स कुछ बोले थे, मैं आपको यहाँ शो करके बता रहा हूँ। यूजेस एज अ लॉन्ग एंड राउंड शेप टैप रूट्स, जैसे एग्जांपल बीटरूट जिसे आप चुकंदर बोलते हैं, कैरेट, गाजर, रेडिश, हॉर्स रेडिश, टर्निप, चाइनीज़ वाटर चेस्टनट, टैरो, ये सब एग्जांपल्स हैं रूट वेजिटेबल के। रूट्स वेजिटेबल के आपके एग्जांपल्स आपको सामने शो हो रहे हैं, राइट। सेकंड इज bulbous roots. Bulbous roots is usually grow just below the surface of the ground and produce a fleshy leafy shoots above ground, but usually consist of layer of cluster segment. यानी ये bulbous roots में आते हैं, जिसके अंदर एग्जांपल्स हैं शैलट्स के, अनियन के, लीक्स के, गार्लिक के, स्प्रिंग अनियन के एंड फेनल के, ये सब bulbous roots के कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट वन इज ट्यूबर वेजिटेबल्स। ट्यूबर वेजिटेबल्स मीन्स विच ग्रो अंडरग्राउंड ऑन द रूट्स ऑफ द प्लांट, जो जमीन के अंदर पैदा होती है। फॉर एग्जांपल
पोटैटो, स्वीट पोटैटो, आलू, शकरकंदी, जेरूसलम, आर्टिचोक, कुमारा, अर्थ जैम, जैम जैसे जिमीकंद आप बोलते हैं, ये सारे के सारे ट्यूबर वेजिटेबल्स के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट इज फ्लावर वेजिटेबल, जैसे आपसे ही पीछे बात हुआ। फ्लावर वेजिटेबल्स में ये सारे के सारे फ्लावर्स वेजिटेबल्स हैं जो सामने स्लाइड में शो हो रहे हैं आपके, जैसे दिस वन इज कॉलीफ्लावर, सेकंड वन इज ब्रोकली, देन आर्टिचोक, बनाना फ्लावर, लोटस, ये ऑल फ्लावर वेजिटेबल्स प्लांट की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट इज वेजिटेबल लीव्स वेजिटेबल्स। अब लीव्स वेजिटेबल में कौन से आते हैं? द एडिबल लीव्स ऑफ प्लांट, यानी वो हिस्से जो पत्ते के रूप में हम कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, चाहे वो कुकिंग करके खाते हैं चाहे हम रॉ करके खाते हैं। एग्जाम्पल इसके अंदर आपके सामने है स्पिनिच, कैबेज, वाटरक्रेस, मस्टर्ड लीफ, ब्रुसेल्स स्प्राउट, बॉक चॉय। ये सारे के सारे जो स्लाइड में आपको शो हो रहा है, इसमें कैबेज दिख रहा है, एक बॉक चॉय दिख रहा है इसमें, ये चाइनीज़ प्लांट है बेसिकली, ये चाइनीज़ क्यूजीन में इस्तेमाल में आते हैं। ये सारे लीव्स वेजिटेबल्स की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट इज फ्रूट वेजिटेबल। फ्रूट वेजिटेबल बेसिकली फ्रूट्स, वेजिटेबल फ्रूट्स आर फ्लैशी एंड कंटेन सीड, यानी वो फ्रूट्स जिसके अंदर फ्लैश होता है, फ्लैश इन द सेंस गूदा, एंड सीड पाया जाता है, यानी उसके अंदर बीज होता है। फॉर एग्जांपल एवोकाडो, ये एक अमेरिकन फ्रूट है, फ्रूट वेजिटेबल्स है। टमाटोस, एग प्लांट, बिटर गोट, बोटल गोट, बेल पेपर, कैप्सिकम, चिली, कॉर्गेट्स, कुकम्बर, इंडियन नैरो एंड पम्पकिन, यानी एवोकाडो जो आपके सामने पिक्चर में शो है, टमाटोज आप यू नो, टमाटर, एग प्लांट, बैंगन, बिटर गोट, बोटल गोट, तोरी, लौकी, बेल पेपर, कैप्सिकम, लाल वाली, शिमला वाली, हरी वाली शिमला मिर्च, चिली, कॉर्गेट, खीरा और पम्पकिन वगैरह, ये सब फ्रूट वेजिटेबल की कैटेगरी में आते हैं। राइट। नेक्स्ट वन इज स्टेम वेजिटेबल। स्टेम वेजिटेबल मीन्स द एडिबल स्टॉक ऑफ प्लांट देन द स्टॉक इज द मेन पार्ट ऑफ द वेजिटेबल्स, यानी वो हिस्से, वो वेजिटेबल के हिस्से जो खाने योग्य होते हैं, जिसके अंदर एग्जांपल हम दे रहे हैं सैलरी, रुबर्ब, सीकेल, चिकोरी, एस्पैरेगस, ये फ्यू एग्जांपल्स हैं स्टेम वेजिटेबल्स के जो हम कंज्यूम करते हैं अपनी डेली एक्टिविटी में। राइट। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज, थर्ड टॉपिक इज सिलेक्शन ऑफ वेजिटेबल। हाउ टू सेलेक्ट द वेजिटेबल व्हेन यू कुकिंग द फूड। ये आपको पता होना चाहिए, जब खाना बना रहे हैं आप तो आपको सिलेक्शन ऑफ वेजिटेबल ही पता होना चाहिए कि हम किसी वेजिटेबल का सिलेक्शन कैसे करते हैं। अब I will explain you. The quality of root vegetables is determined by their firmness. The skin should be smooth and not wrinkled for carrot, especially used for carrot. The potato should be regular size and free from earth. The vegetable should be heavy their size. Onion should have thin shiny skin and no sign of sprouting. Green vegetable should be crisp, have a fresh green color appearance. Cabbage should be compact and be heavy for its size. The cauliflower should be white, the floweret well formed and leaves are crisp. Spinach should be crisp and the leaves large in size. Tomato should be bright, red firm, regular shape and shiny skin. Pea pod should be plump, brinjal should be light for their size, having a shiny and smooth skin. So carrot should be have a shiny skin and regular shape. कहने का मतलब ये एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन ऑफ वेजिटेबल, जब आप वेजिटेबल सिलेक्ट करते हैं तो आपको कुछ बातों का नॉलेज होना चाहिए कि एट द टाइम ऑफ परचेजिंग ऑफ वेजिटेबल, जब वेजिटेबल्स लेते हैं तो आपको फॉर एग्जांपल जैसे इसमें दिया है आपका कि अगर आप कैरेट लेते हैं तो एक स्मूथ होनी चाहिए और उसके ऊपर झुर्रियाँ नहीं पड़ी होनी चाहिए, यानी बासी ना हो, उसके अंदर रिंकल्स ना हो। पोटैटो लेते हैं तो एक रेगुलर साइज में हो, राइट, और उसके ऊपर ज़्यादा मिट्टी वगैरह ना लगी हो, राइट, और प्रॉपर क्लीन हो, राइट। और वेजिटेबल होती है अपने साइज के हिसाब से हैवियर होनी चाहिए, राइट, स्पेशली फॉर पोटैटोज। अनियन की बात करते हैं तो एक शाइनी स्किन लिया हो और उसके ऊपर कोई स्प्राउटिंग का दाग धब्बा ना लगा हो। ग्रीन वेजिटेबल की बात करते हैं तो करारी हो, यानी क्रिस्प हो, देखने में सुंदर लगे, क्लोरोफिल हो, ग्रीनरी हो, राइट, अपीयरेंस वाइज गुड हो। कैबेज की बात करते हैं तो कैबेज शुड बी कॉम्पैक्ट एंड बी हैवी फॉर इट्स साइज। गठी हो, गठी मतलब कॉम्पैक्ट हो और हैवी हो अपने साइज के अकॉर्डिंग, राइट। कॉलीफ्लावर के जो फूल्स हैं वो वाइट हो, राइट, और वेल फॉर्म हो, अच्छे से बने हो और उसकी जो लीव्स हैं वो क्रिस्प हो। पालक, सेम गोस फॉर पालक, पालक के भी जो लीव्स हैं वो क्रिस्प हो और बड़े बड़े पत्ते हों। टमाटोज में भी सेम गोस, लाल हो, फर्म हो, रेगुलर साइज का हो, शेप का हो और उसकी स्किन जो शाइनी हो, राइट। सेम गोस फॉर ब्रिंजल, वो ब्रिंजल अपने हिसाब से शुड बी लाइट फॉर देयर साइज,
अपने साइज़ के हिसाब से अनुपात में हल्का हो, शाइनी हो और उसकी स्मूथ स्किन हो, देखने में वो सुंदर लगे। और कैरेट्स सेम गोes फॉर कैरेट, should be shiny skin and regular shape. So at the time of selection of vegetables, you can think this types of थिंग्स। ये आपने अपने दिमाग में बातें रखनी है कि सब्जी खरीदते हुए आपको कौन कौन सी चीज़ें देखनी चाहिए किसी सब्जी को खरीदने से पहले, राइट। नाउ कम टू द फोर्थ टॉपिक, कंपोजिशन एंड न्यूट्रिटिव वैल्यू। अब वेजिटेबल बेसिकली क्या है? वेजिटेबल्स इज अ हाई वाटर कंटेंट विच रेंजेस फ्रॉम अप्रोक्सीमेट 7 to 90% ऑफ अदर फूड स्टफ प्रेजेंट इन वेजिटेबल्स। Carbohydrate ranks first in quantity. This may be present in the form of starch, sugar, cellulose, pectic substance. यानी सब्जियों में मोस्टली 70 से 90% तक वाटर होता है, पानी होता है। एंड नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट उसमें नंबर 1 पे आता है, साथ में स्टार्च, शुगर, सेलुलोज और डिफरेंट पैक्टिक सब्सटेंस उसके अंदर अवेलेबल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए मस्ट होते हैं, ज़रूरी होते हैं। अब आप अगर ट्यूबर पोटैटोज़ की बात करते हैं तो उसके अंदर स्टार्च काफ़ी होता है, स्टार्च बोलते हैं मांड को, राइट। जब आप आलू या ट्यूबर कोई वेजिटेबल्स काटते हैं उसके अंदर स्टार्च की मात्रा काफ़ी होती है, राइट। तो स्टार्च इज द चीफ न्यूट्रिएंट्स ऑफ फ्रूट एंड ट्यूबर। पोटैटो हैव द हाईएस्ट परसेंटेज, शुगर इज हाईएस्ट इन बीटरूट एंड इट इज़ आल्सो रिच इन कैरेट एंड टर्निप, राइट। यू गॉट इट। यानी अगर आप स्टार्च की बात करेंगे तो पोटैटो में सबसे ज़्यादा परसेंटेज स्टार्च का होता है, बीटरूट के अंदर शुगर काफ़ी होता है एंड कैरेट और टर्निप के अंदर भी ये काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। कुछ केसेस में हम इसको कच्चा भी यूज़ करते हैं, वेजिटेबल को कच्चा भी खाते हैं। जैसे आपको बताया इट इज़ टू टफ टू बी ईटन रॉ कंपेयर टू लेट्यूस एंड कैबेज, राइट। If the dish are well chosen and eaten raw or cooked by contribute vitamins and mineral to the diets. Besides nutrients, component vegetables have certain other component which have no fruit value but are of great concern in vegetable cooking. यानी कुछ वेजिटेबल्स हमारी रॉ खाई जाती है, कच्ची खाई जाती है, और कुछ कुक होने के बाद खाई जाती है जिसके अंदर विटामिन मिनरल्स होते हैं जो हमारी डाइट के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। Besides nutrients, component vegetables are certain other component, और उसके अलावा